चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। दो 2020 के इस पूरे वर्ष की यात्रा के दौरान जीवन बड़ा उठा पटक वाला रहा। दीपावली के इस पावन पर्व पर, इस वर्ष की ये दीपावली और इस वर्ष के पावन पर्व पर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप सब लोग रोज यत्न कर रहे होंगे। उस अनंत को, उस व्यापक ब्रह्म को जिसने ठीक से पा लिया है, ऐसा योगी समस्त छिन्न भिन्न अवस्थाओं में भी बिखरते हुए सुख, समृद्धि, शांति उसके बीच में अपनी शाश्वतता का, जीवन की यथार्थता का स्मरण कर सकता है। अर्जुन ने आगे अमृत की यात्रा में निकल पड़े एक आत्म संयमी साधक के मन में चल रहे प्रारंभिक द्वंद्वों के विषय में भगवान श्री कृष्ण से खुलकर बात की है। समझदार शिष्य वही है जो अपने सद्गुरु के सन्मुख स्वयं को छिपाने का प्रयत्न न करे। क्योंकि जिस समर्थ सद्गुरु के पावन श्री चरणों में मेरा आपका मस्तक झुकता है, ये उन चरणों के प्रति हमारा मस्तक नहीं झुकता है, अपितु उस महापुरुष ने
जो यात्रा की है, जो अनंत का स्पर्श किया है, और उस अनंत के स्पर्श से जिस समझ को, जिस ज्ञान को, जिस आधार को वह उपलब्ध हो सके, और उस उपलब्धि के बाद जिनका आचरण हमारे लिए एक आदर्श आचरण बन सका, जिनके वचन हमारे मन की शंकाओं का समाधान देता हुआ हमारे लिए मंत्र बनता चला गया, जिनका आदेश हमारे लिए दौड़ने का आधार बना, ऐसे तपस्पुत आचरणशील सदगुरु की शरण में स्वयं को छिपाना, अपने विचारों को छिपाना, ये भारतीय अध्यात्म में बताए गए कुछ महापापों में से एक महापाप होगा। पाप का अर्थ ये नहीं है कि ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। पाप का अर्थ है जानबूझकर उस अंधकार की ओर जाना जहां पर गिरना, टकराना, पीड़ित होना अब तय है। पाप का अर्थ है कि ऐसे क्लेश और कलुषितता की ओर जाना कि जहां पर मात्र और मात्र शोक ही शोक है। एक तपस्पुत आचरणशील सदगुरु की सन्निधि में प्रत्येक शिष्य का जीवन एक खुली किताब की तरह हो सके, तो इसकी ये शरणागति, शिष्य की अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा, उस समर्थ को, उस तपस्पुत परम महायोगी को आपके प्रति करुणा से देखने के लिए और करुणा के दृष्टि से उसको आपका हाथ पकड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। मैंने अपनी कथा यात्राओं में अनेक बार कहा है, जीवन में दुख सभी के पास आते हैं। इस संसार में आपको ऐसा कोई व्यक्ति न मिलेगा कि जो ये कह सके कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं आया। आपके जीवन में दुख आया है, ये दुख ही तो संदेश लेकर आया है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सुख का आगमन होने वाला है। बहुत कम भाग्यवान लोग होते हैं जो सुख और दुख के इस द्वंद्व से परे आनंद की यात्रा कर ले। मेरी आपकी आनंद की यात्रा संपन्न न हो जाए तब तक सद्गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, यही हमारी निष्ठा योग मार्ग में अपनी अंतर गुहा तक की यात्रा करने के लिए, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस ऊर्ध्व गमन की यात्रा के लिए
यही हमारा समर्पण, यही हमारी श्रद्धा, ये निमित्त बन जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि से अर्जुन के इन प्रश्नों को, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को, मेरे और आपके मन में चल रहे इन द्वंद्व को यदि ठहरने के लिए कोई आधार की आवश्यकता हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी स्थिति में कहते हैं कि कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वही परमात्मा, वो ईश्वर, वह अनंत, वो समर्थ, जिस दिन मुझसे आपसे मिलने की इच्छा करता है तब वो सद्गुरु का रूप लेकर मेरे और आपके जीवन में वो आता है। सद्गुरु केवल पंच महाभूत का शरीर नहीं, अपितु उस शरीर के भीतर वह चैतन्यमयी, वह पूर्ण परमात्मा प्रकाशित होता है। और उस पूर्ण प्रकाश में जिसने अपने भीतर की, अपनी मनोदशा की, अपने संकल्प और विकल्प की किताब को खोलने का साहस किया, यह साहस सद्गुरु की करुणा को प्रवाहित करने के लिए, अपनी ओर उसको आकर्षित करने के लिए कारण बन जाती है। अर्जुन का यह प्रयत्न आत्म संयम की इस यात्रा में, इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद इस प्रकार की बालिश चर्चाओं का करना, यह ऊपर ऊपर से भले ही हास्यास्पद लगता हो, क्योंकि यह जो वासना है, ये ऐसी डाकिनी है कि जो एक बार गला पकड़ ले तो जल्दी छोड़ती नहीं है। यह वासना हमारा अहंकार का रूप लेती है। मैंने चातुर्मास के इतने दिनों तक, उसमें भी बीच में पुरुषोत्तम मास के पावन समय पर मैंने आत्म संयम की यात्रा की है। और ऐसी यात्रा करने के बाद मैं ऐसी बालिश चर्चा करूं? इस प्रकार का जो अहंकार है, यही अहंकार आत्म संयम के, योग के उस उत्तुंग गिरि शिखर से नीचे खाई में गिराने के लिए काफी। यहां पर यह अर्जुन की बालिशता नहीं, अपितु सहज मनस्थिति का दर्शन है। किंतु व्यक्ति का अहंकार बहुत बार यथास्थान खुद के जीवन की किताब को खोलने से रोक लेता है। कुछ एक जगह होती है जीवन में जहां पर हम जैसे हैं वैसे प्रस्तुत होने में ही फायदा है। भले ही ऐसे बालिश सवालों को सुनकर वह समर्थ ये कह दे कि तुम तो बड़े बेवकूफ आदमी हो, भले ही वो बेवकूफ कहे, किंतु कोई समर्थ अपने शिष्य को बेवकूफ कहे
तो क्या वो उसको बेवकूफ रहने देगा? ना। यदि आपको फ्लू हो गया है, आप अस्पताल गए, आपके सैंपल लिए गए, डायग्नोस किया गया तो पता चला कि आपको फ्लू है। पता लगने के बाद क्या आपका डॉक्टर आपको बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है कि हे कुछ नहीं, फ्लू हुआ है, जाओ, है आपको फ्लू हो गया है, ऐसा कह के भगाता है क्या? नहीं। डायग्नोस हो गया, पक्का पता चल गया कि इस व्यक्ति को फ्लू है, तो वह डॉक्टर आपको औषधि देगा और कहेगा कि देखो आपको फ्लू है, ये मैं औषधि दे रहा हूं, इस तरीके से आपको लेना है। यदि सदगुरु कह दे कि बेटा आप तो बेवकूफ हो, मतलब डायग्नोस हो गया, उस महापुरुष को पता लग गया कि ये कहां है, डायग्नोस हो गया है, तो ये अमृत की औषधि दिए बगैर आपको नहीं भगाएगा। ये उसकी करुणा है। और करुणा संपन्न वो महापुरुष अपनी करुणा के द्वारा, अपने अनुभव से कोई ऐसा मार्ग बता सकता है कि जिस मार्ग पर चलकर मुझे, आपको, हम सबको उस अनंत का, उस परब्रह्म का, उस परमात्मा का स्पर्श हो जाए। कितनी सहजता से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने हृदय को खोल दिया। बोले महाराज, हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि कभी सुख के लिए भागते हैं, कभी दुख को उपलब्ध होते हैं। ये सुख और दुख के द्वंद्व में दौड़ते 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 बहुत ज्यादा हवा बहने लगे और आकाश में बादल जैसे बिखरने लगे। एक छोटी बदली उधर भागे और एक छोटी बदली उधर भागने लग जाए, और जैसे आकाश खुल जाए और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा बादल वर्षा करने के लिए असमर्थ हो जाता है। हे कृष्ण परमात्मा, हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है, ऐसी वासनाओं के पीछे भागता है। बिखर जाता है, टूटता है, समाप्त हो जाता है, और फिर इस बिखराव से ऊपर उठकर वापस आत्म संयम को जोड़ना, योग को उपलब्ध होना, ब्रह्म भाव में स्थिर होना बहुत कठिन महसूस होता है। और आगे अर्जुन दो हाथ जोड़ता हुआ भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि हे प्रभु, ऐसी मनस्थिति को लेकर आज मैं आपकी शरण में आया हूं। शरणागति एक ऐसी शक्ति है, शरणागति अमृत का एक ऐसा आधार है जब महापुरुषों के चरणों में जो व्यक्ति शरणागति को उपलब्ध हो सके, समझ लो कि उसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। किंतु बहुत बार बहुत बड़े बड़े लोग अपनी जिंदगी की किताब को गुरु के सामने नहीं खोल सकते हैं। ये अहंकार भी अपने आप में एक वासना है, ऐसी गहरी वासना कि आसानी से तो तोड़ने से भी नहीं टूटती है।
एक तो अभ्यास, आपकी जागृति, और किसी समर्थ सदगुरु की आपके प्रति कृपा। कभी वो कह दे कि बेटा अपने इस अहंकार को भी अब छोड़ो। भले ही हम कहवाए कि बांधी मुट्ठी लाखनी, खुली जाए तो खाखनी, भले ही ऐसा कह सकते हैं, किंतु योग मार्ग पर चलने वाले यात्रियों के पास जब छुपाने के लिए कुछ बचे ही नहीं, तभी तो योग का राजमार्ग खुलता है। किससे छुपाओगे? किंतु व्यक्ति का अहंकार अपने आप को भींच कर बंद रखने के लिए मजबूर करता है। व्यक्ति मंदिर पहुंचे और आज यदि पुजारी जी उस दर्शनार्थी को कहे कि भाई साहब क्या बात है, 2 दिन हो गए आप मंदिर में नहीं दिखे, तो सुनने वाला बड़ा विवेक बताता हुआ कहता है, अरे वो दिल्ली जाना था, काम था, चला गया, बहुत जरूरी था, बोले मैं न जाता तो हो नहीं पाता था, तो मुझे जाना पड़ा। मुझे भी सुबह समय होते ही मंदिर की याद आती रही, पर क्या करे। तब पुजारी जी बड़े समझदार लोग होते हैं, वो तुरंत कहता है, मैं जब भी सोचूं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भाई साहब चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, आप कभी भी मंदिर आना छोड़ नहीं सकते हो। और 2 दिन हो गए आप मंदिर नहीं आए, तो मन है, मैं तो आज दोपहर को भगवान जी को पोढ़ा के सीधे आप ही के घर आने वाला था। मन में डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तबीयत। कितनी नकारात्मक बात कि बड़े स्वस्थ आप खड़े हैं और अगला आदमी आपको कहता है कि कहीं आप बीमार, मतलब ऐसी नकारात्मक बातें भी जब व्यक्ति अहंकार का आवरण ओढ़ लेता है ना, उसको मीठी लगती है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां पर उसको अपने अहंकार को सपोर्ट मिल रहा है कि मैं धार्मिक व्यक्ति, मैं मंदिर जाना कभी छोड़ ही नहीं सकता हूं, मेरी तो छोड़ो, यहां के पुजारी भी सब जानते हैं कि हर परिस्थिति में मैं मंदिर पहुंचता हूं, ये हर परिस्थिति में मैं मंदिर आता हूं। ये अहंकार का पोषण करने की ये जो वासना है, उसी व्यक्ति को किसी दिन वही पुजारी, यदि कोई बात चल रही और कहे, अरे आप फला आदमी को तो जानते ही हो, विगत 30 साल से मैं इस मंदिर में पूजा कर रहा हूं, आज तक आप घड़ी मिला लो, मैं 8:05 को आरती पूर्ण करूं और आरती से जल उतारकर जब मैं उस अमृत को छिड़कूं और जब मैं मुड़ूं तो पता चले कि वो सामने खड़े हो। ऐसा भक्त मंदिर में कोई नहीं आता है। इसमें मैं की वासना नहीं है। अब उसी आदमी को सुनिए। हाँ?
आप जानते नहीं हो, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं। वो 8 बजे क्यों आता है। मंदिर में खड़ा हूं, मेरे से मत बुलवाओ। पुजारी जी आप बड़े पवित्र आदमी, आपके सामने में क्या बोलूं। बाकी पूरा शहर जानता है कि वो 8 बजे क्यों पहुंचता है। छोड़ो वो सब बातें, आप तो प्रसाद दो। ऐसी नकारात्मक बात तब वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है कि मेरे से भी अच्छा इस मंदिर में आने वाला कोई भक्त हो सकता है। ये अहंकार का पोषण करने की जो वासना है, ये वासना आपको आत्मलाभ के उस गिरि शिखर पर पहुंचाने के बाद भी एक क्षण में धक्का दे सकती है। इसी द्वंद्व से ऊपर उठने के लिए अब अर्जुन एतन में संशयम कृष्ण, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे मेरे सदगुरु, मैं ज्यादा क्या बताऊं आपको कि हमारा मन किस प्रकार भागता है, हमारा मन कितना विचलित रहता है, हमारा मन कितना संशयों में दौड़ता है। मैं आपसे क्या कह पाऊंगा। मैं तो बस इतना कहता हूं कि आपके साथ आत्म संयम की इतनी यात्रा करते करते मैंने आपके शब्दों में शक्ति को देखकर, आपकी दृढ़, शांत, सहज आंखों को देखकर, आपकी वाणी की सहजता को देखकर मैं इतना जरूर समझ पाया हूं कि इसी से मुझे परम की उपलब्धि हो सकेगी। पर मेरी योग्यता को जब मैं भीतर झांक कर देखता हूं, तब मुझे लगता है कि शायद मैं इस यात्रा को पूर्ण न कर पाऊं। इसलिए हे श्री कृष्ण परमात्मा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। हरि शरणम, हरि शरणम। जिसने इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया, अर्जुन सीधे श्री कृष्ण परमात्मा की शरणागति की ओर जाता है। बहुत अक्कल लगाने के बाद भी यदि कोई मार्ग न मिले तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अपनी सद्गुरु की शरण में जाए और उसकी शरणागति का स्वीकार कर ले। अपनी ज्ञान दृष्टि से, अपनी अनुभव दृष्टि से, अपनी आचरणशीलता से, अपनी परम की उपस्थिति से सद्गुरु के द्वारा कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाएगा कि जो मार्गदर्शन मुझे और आपको भी परम का स्पर्श करवा देगा। आज बस इतना ही। पुनः श्री कृष्ण परमात्मा के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा के साथ, आप सबसे मिलने की आशा के साथ, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।